धन्य है महापुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग ढंग। धन्य महापुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग ढंग। महापुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग ढंग। धन्य है महापुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग ढंग। देखिए महापुरुषों का जो रंग है, ढंग है, उनकी जो आचार विचार है वो पूरा ही बदल देते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग करते रहना, सत्संग में आते रहना। होता है सत्संग सुहाना, हो बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, सब बोलेंगे, वो नहीं बोलेगा जो 24 घंटा की कसम खा के आए हैं, बाकी सब बोलेंगे। और नहीं बोलो तो फिर 24 घंटा तक नहीं बोलना है, घर में भी नहीं बोलना है, गाय भैंस से भी नहीं बोलना है गाड़ी से भी नहीं बोलना है, और घर में किसी से नहीं बोलना है। नहीं तो यहाँ जरूर बोले, सब बोले। सत्संग से मिलती है आत्मा को शांति, सत्संग से मिलती है आत्मा को शांति। मिलता है ज्ञान का खजाना, भैया सत्संग में आना। मिलता है ज्ञान का खजाना, भैया सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। सत्संग का प्याला पीवे जो प्राणी, सत्संग का प्याला पीवे जो प्राणी। पीवे जो प्राणी, पीवे जो प्राणी, होता है गुरु का दीवाना। सत्संग में आना। देखो सज्जनों, बहुत भाई मन की भूख भगाते हैं। भूख तीन प्रकार की है। एक मन की भूख, एक तन की भूख और एक आत्मा की भूख। मन की भूख आनंद, मस्ती, मौज। तो आदमी मन की भूख शराब के प्याला पिला के बुझाता है। शायर ने कहा है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। शाम के पिया सवेरे उतर जाएगा, शाम के पिया सवेरे उतर जाएगा। एक प्याला गुरु ज्ञान का पी लो, एक प्याला हरि नाम का पी लो,
एक प्याला भक्ति ज्ञान का पी लो तो जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी। और शाम की पिया तो सवेरे वैसा वैसे ही। इसलिए ये जिसने पिया उसकी मस्ती अलग है। ये आत्मा का प्याला है, ये शांति का प्याला है, ये ज्ञान का प्याला है। और शरीर की खुराक भोजन है, मन की खुराक विषयों का सुख है, और आत्मा की खुराक शांति है। तो सत्संग का प्याला पीवे जो प्राणी, सत्संग का प्याला पीवे जो प्राणी, बनता है गुरु का दीवाना। भैया सत्संग में आना, बनता है गुरु का दीवाना। भैया सत्संग में आना। सत्संग की गंगा में गोता लगा लो, सत्संग की गंगा में गोता लगा लो। वैसे गंगा दो प्रकार की होती है, एक जल रूपी गंगा और एक ज्ञान रूपी गंगा। जल रूपी गंगा में तो हम नित्य नहाते ही है, और नहीं नहाते हो तो नहा लेना। नहाते हैं ना। मैं बताती रहती हूँ कि जो सूर्य ना उगे, सूर्य ना निकले, उसके पहले जो स्नान करते हैं उसे ऋषि स्नान ब्रह्म मुहूर्त में जो करते हैं गंगा स्नान बोलते हैं। और सूर्य निकलने के बाद जो स्नान करते हैं उसे सूर्य स्नान कहते हैं। और राबड़ी वाबड़ी खा के कुछ जलपान करके फिर स्नान करते हैं, उसे गदा स्नान कहते हैं। तो आप लोग गदा स्नान नहीं करना। तो हम जल की गंगा में रोज स्नान करते हैं, पर ज्ञान की गंगा में कभी कभी संयोग बनता तब। और ऐसे हरिद्वार मथुरा वृंदावन की जो गंगा है उसमें नहाने जाते हैं पाप धोने के लिए। पाप करे दुकान में, पाप करे मकान में, ऑफिस में, और धोने जाए गंगा में। हमारे भारत में बड़ी उल्टी परंपरा है। पाप किधर करते हैं और माफी किधर मांगते हैं। पाप किधर करते हैं, माफी देखो झापट में दूसरे का दूं और माफी दूसरे से मांगू, ये बात ठीक है? मैंने किसी को मैं, या आप ही देख लो, आप किसी को थप्पड़ लगा दो, चलो बहू के थप्पड़ लगा दो और ससुर से माफी मांगो तो दुख बैठेगा? सही नहीं है ना माफी मांगने का तरीका। पड़ोसी के थप्पड़ लगा दी, बेटा से माफी मांगे तो कैसे मिलेगी? अरे जिनके थप्पड़ लगाई उन्हीं से माफी मांगो तो आपकी माफी हो जाएगी। पर पाप कर दिया, घर में छल किया व्यक्तियों से, लूटा व्यक्तियों को, दुख दिया व्यक्तियों को, और धुलाने जाते हनुमान जी के पास। शिव जी से कहते हैं कि हमारा सब पाप एक लोटा में साफ करना। जिंदगी भर पाप करे एक अगरबत्ती में साफ करे तो कभी होने वाला नहीं है। जिंदगी भर पाप करे और 7 दिन की भागवत जी में साफ करे तो होने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान की गंगा कहती है कि इन पाप से, चोरी से, हिंसा से ऊपर उठ जाओ और अपने आत्म ज्ञान की ओर आओ। सत्संग की गंगा में गोता लगा लो, सत्संग की गंगा में गोता लगा लो, गोता लगा लो भाई, गोता लगा लो। मिलता है मुक्ति ठिकाना, बहनों संग में आना, मिलता है मुक्ति ठिकाना।
बहाना बिनु सत्संग में आना। सभी संत कहते हैं सत्संग में आओ, सभी संत कहते हैं सत्संग में आओ। बुध मंगलमयी संत समाजो, बुध मंगलमयी संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। ओ करना न कोई बहाना बिनु सत्संग में आना, करना न कोई बहाना बिनु सत्संग में आना। आना भैया सत्संग में आना। बोले सद्गुरु।